स्थानीय मुद्दा है एक दरभंगा शहर में जल जमाव की समस्या और दूसरा जाम की समस्या। और जाम में फंस जाते हैं बच्चा, इसके लिए बहुत अहम मुद्दा है और हम लोग आगे रखेंगे इस मुद्दा को और चाहेंगे कि शहर का विकास 225 निश्चित रूप से 2025 में 225 एनडीए जीतेगी और फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी और कोई उनके सामने विकल्प दूसरा कोई है ही नहीं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, पॉलिटिकल विश्लेषण लगातार हम कर रहे हैं दरभंगा के विभिन्न विधानसभा का, और ख़ासकर जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का जो गठबंधन है वो कितना भारी पड़ेगा महागठबंधन पर। हमारे साथ नंद किशोर यादव जी हैं जो पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ रहे हैं और उसके बाद उन्होंने अब नया अपना एक एजेंडा है और किस दल से हैं इस पर चर्चा करेंगे। आपका स्वागत। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि मुझे आपने अपने चैनल पर मौका दिया। और मैं किशोर जी, आप शुरू से राजनीतिक कैरियर कहाँ से प्रारंभ किए? आप राष्ट्रीय जनता दल के साथ भी जुड़े रहे, कभी पप्पू यादव के साथ भी जुड़े रहे, फिर अलग अलग दलों के साथ, किस तरह का अनुभव रहा प्रारंभ? आज हम जो है अपना राजनीतिक जीवन जो है 1996 से शुरू किए, जो मैं पुराने वार्ड नंबर 9 से चुनाव लड़कर 2002 में वार्ड पार्षद भी बने। और मैं किसी भी पार्टी का आज तक सदस्यता नहीं लिया था, लेकिन अभी जो हमारे नेता हैं माननीय राज्यसभा सांसद संजय झा और माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी, मैं उनके विकास और उनके कार्य और उनका विश्वास को देखते हुए हम अपने ये निर्णय लिए कि मैं इस पार्टी के साथ, चूँकि विकास के साथ वोट को जुड़ना चाहिए, चूँकि विकास गांव-गांव में और नीतीश जी के प्रति लोगों में बहुत ही उत्साह है और बहुत ही आम जनों का समर्थन है। और मैं कह रहा हूँ एनडीए 2025 और फिर से नीतीश। अभी एक चर्चा चली है, विरोधी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ 2025 में खेला हो जाएगा। उनको दिखा करके, जैसे महाराष्ट्र में हुआ कि पहले शिंदे को बनाया गया था सपोर्ट करके, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, और तो अब इस तरह फडणवीस को बना दिया गया। तो इस तरह कह रहा है कि नीतीश को अगला बार मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा बीजेपी, ये खेला हो गया। विरोधी आरोप लगा। वो महाराष्ट्र की बात थी और ये बिहार की बात है। बिहार एक ऐसा राज्य है और नीतीश जी के ही साथ बिहार चलेगा। नीतीश ही एक विकल्प है और उनका विकल्प अभी तक कोई सामने नहीं दिखता। जिधर भी जाए, चाहे जिधर भी जाए, कोई विकल्प नज़र नहीं दूर दूर तक आता है। आपने संजय झा में क्या देखा? क्योंकि लगातार संजय झा का कद बढ़ता जा रहा है। पहले वो राज्य स्तर पर वो अपने मॉनिटरिंग करते थे, अब केंद्र स्तर पर मॉनिटरिंग करें, कद बढ़ा है, तो उससे प्रभावित हुए हैं आप क्या? माननीय राज्यसभा सांसद संजय झा का विकास, ये लोगों में इतना विश्वास है। वो व्यक्ति हमेशा खास करके मिथिलांचल के लिए, और मिथिलांचल तो है ही, लेकिन आज जो उनका देश दुनिया देश प्रदेश में जो है कई प्रदेश में जाकर पार्टी को मजबूत करने का काम किए हैं, एनडीए के मतलब एनडीए को एकजुट रखने का काम किए हैं, उसमें लोगों का विश्वास है। उन्होंने आज तक काम ही किया है और काम के बदौलत उनका नाम भी बहुत बड़ा, मिथिला का विकास पुरुष कहिए, जय मिथिला जय मैथिली। माननीय राज्यसभा सांसद संजय झा का विकास, लोगों का विश्वास। दरभंगा की बात अगर करें तो दरभंगा में कई ऐसे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं। क्या लगता है कि उन मुद्दों में कौन सा मुद्दा अहमियत है? क्योंकि अगर आप सक्रिय राजनीति में आ गए हैं तो लोग आपको भी सवाल पूछना पड़ेगा और आप भी जवाब देंगे। चुनाव भी आने वाला है, तो क्या लगता है 2025 में कौन सा मुद्दा रहेगा स्थानीय? स्थानीय मुद्दा है एक दरभंगा शहर में जल जमाव की समस्या
और दूसरा जाम की समस्या, और तीसरा जो लोगों के नित्य दिन का जो आना जाना और जाम में फंस जाते हैं बच्चा, इसके लिए बहुत अहम मुद्दा है और हम लोग आगे रखेंगे इनको, इस मुद्दा को, और चाहेंगे कि शहर का विकास, चौमुखी विकास हो ही रहा है और एनडीए सरकार में काफ़ी विकास हो रहा है। क्या लगता है कि इस बार 2025 में, संजय झा ने पिछले दिनों कहा था मन से कि 2025 225 यानी 225 सीट जीतना है उनको, तो क्या लगता है कि जदयू में एक और चर्चा चल रही है कि जो पुराने जदयू और नए जदयू, ये चर्चा आपने देखा होगा वहाँ भी चला हो, तो क्या लगता है 225 सीट? निश्चित रूप से जो माननीय कार्यकारी अध्यक्ष राज्यसभा सांसद जी का जो विचार है और उनका जो अनुभव है, 225 निश्चित रूप से 2025 में 225 एनडीए जीतेगी और फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी और कोई उनके सामने विकल्प दूसरा कोई है ही नहीं, नीतीश नीतीश नीतीश। तो हम बता दें, देखिए संजय झा राज्यसभा सांसद जब से बने हैं तब से उनका कद बढ़ा है। लोग ये कयास लगा रहे हैं कि आने वाले समय में एनडीए गठजोड़ का मजबूत जो अगर कोई नेता है तो वह है संजय झा, क्योंकि वो भाजपा को भी लेकर चल रहे हैं और चिराग पासवान के साथ जो जदयू के तमाम नेता संजय झा के फॉलोअर्स हैं। और संजय झा का कद इसलिए ऊपर बढ़ गया है कि वो केंद्र की राजनीति से बिहार को कितना फ़ायदा पहुंचेगा, इसमें वो सक्रिय भूमिका निभा रहे। इसके लिए अमित शाह हो, चाहे मोदी हो, चाहे गडकरी हो, बड़े बड़े नेताओं के साथ संपर्क में हैं और वो चाहते हैं कि बिहार का विकास हो, इसलिए उन्होंने 225 का लक्ष्य रखा है। और तमाम स्थानीय नेता धीरे धीरे अब संजय झा से जुड़ने लगेंगे, जिसमें नंद किशोर यादव भी जुड़कर दरभंगा के विकास में सहभागी बनेंगे। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए, GTPL सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे लोग देख रहे हैं। धन्यवाद।